हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9 वर्षों से व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास किया है और अनुशासन को ही सुशासन का आधार माना है। सीएम ने कहा कि लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ सुलभता से पहुंचे, यही सुशासन का मूल मंत्र है। पीएम मोदी ने अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की पहल की। आज सीएम विंडो के माध्यम से 11.50 लाख से अधिक लोगों की सीधी पहुंच। हरियाणा सरकार लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचा रही है। सरकारी योजनाओं की जानकारी व लाभ देने विकसित भारत संकल्प यात्रा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों से मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण व जिला प्रशासन के अधिकारी ऑनलाइन जुड़े। मुख्यमंत्री ने साल 2024 के कैलेंडर का भी विमोचन किया और ग्रुप डी कर्मचारियों के ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल को लॉन्च किया। साथ ही सीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार भी प्रदान किए, जिसमें 6 स्टेट लेवल फ्लैगशिप अवार्ड, 3 स्टेट लेवल अवार्ड और 3 जिला स्तरीय गुड गवर्नेंस अवार्ड देकर अधिकारियों को सम्मानित किया गया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर दोनों महापुरुषों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही देश को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण से जोड़ने का कार्य शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सुशासन का रोल मॉडल माना जाता है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 से हर वर्ष अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में भी सत्ता संभालते ही 25 दिसंबर 2014 से सुशासन दिवस की अवधारणा के रूप में ही सीएम विंडो की शुरुआत की थी। आज सीएम विंडो के माध्यम से 11.50 लाख से अधिक लोगों की सीधी पहुंच उन तक हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सुशासन का कार्य 2014 में शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप आज लोगों में सरकार और सरकारी सेवाओं के प्रति भरोसा कायम हुआ है। सुशासन के सिद्धांत पर चलते हुए वर्तमान हरियाणा सरकार आज लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ सुलभता से पहुंचा रही है। सरकारी सिस्टम में परिवर्तन के लिए शुरू किए गए अभिनव प्रयासों के तहत इसमें सुधार का कार्य लगातार जारी है, ताकि आम जन को बिना किसी परेशानी के सभी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमृत काल में जिन पंच प्रण के माध्यम से भारत विकसित और आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, उसमें से लगभग सभी प्रण की नींव वाजपेयी जी ने अपने सुशासन के माध्यम से रख दी थी। उस समय उन्होंने देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदि जैसी परियोजनाओं में माध्यम से आधारभूत संरचना में सुधार की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से इसे निरंतर आगे बढ़ाया है और लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी व लाभ देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश में सुशासन की नींव डाली, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। आज जो स्वर्णिम चतुर्भुज की चर्चा होती है सड़कों की, कि देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब कोनों को आपस में जोड़ा जाए और डायगनली भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक आपस में जुड़ने चाहिए, तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड है, इसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। आज जो वातावरण 2014 में था, जिसके कारण से लोगों को उतना ज्यादा भरोसा नहीं था, आज लोगों को भरोसा हो गया है कि इन 9-10 वर्षों के अंदर हरियाणा सरकार के सब लोगों ने मिलकर जो इस प्रकार के काम आगे किए थे, एक प्रयास किया था, वो काफी हद तक उसके लाभ मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार भी किसान हितैषी सरकार है और किसान व कृषि हमारी नीतियों के सदैव केंद्रीय बिंदु है। किसानों के लिए हमारी सरकार ने निरंतर कल्याणकारी योजनाएं चलाई है जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित में निर्णय लेती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर जिला भिवानी के गांव सिंघानी में आयोजित अन्नदाता सम्मेलन में कहा कि जब वो सन 1982-84 के दौरान पार्टी के काम के कारण इस इलाके में भ्रमण कर रहे थे तो उस समय रास्ते पर रेत के पहाड़ उड़कर आ जाते थे, लेकिन अब इस इलाके में टेल तक का पानी पहुंचे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लागू होने से और यहाँ के किसानों की मेहनत के कारण इस इलाके की भूमि उपजाऊ हो गई है। अब यहाँ रेत के नहीं दिखते, इसके लिए यहाँ के अन्नदाता बधाई के पात्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह हर समय किसानों के लिए सोचते थे। 1967 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और किसानों के हित के लिए नई पार्टी बनाई। उन्होंने कहा चौधरी चरण सिंह ने 1971 में एक बार कहा था कि किसान जनगणना कराई जाए और जो छोटा व सीमांत किसान है सभी योजनाएं उनके कल्याणार्थ बनानी चाहिए। उस समय जो आंकड़ा सामने आया था उसके अनुसार छोटे किसान कुल किसानों का 51% थे। आज छोटे किसानों की संख्या 51% से बढ़कर 80% से भी अधिक हो गई है। इसीलिए बड़ी चुनौती है कि किसानों की आय कैसी बढ़ाई जाए। इसके लिए हम सभी को मिलकर खेती करने का स्वभाव बनना होगा। इस दिशा में सरकार की ओर से भी अथक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसान को किसी भी कार्य के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। केवल मेरी फसल मेरा पोर्टल पर अपनी फसल का ब्यौरा दर्ज करवाना है। उसकी बिक्री की व्यवस्था सरकार करेगी और खरीद के बाद उसका पैसा सीधे किसानों के खाते में पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों में यूरिया का छिड़काव करने के लिए किसानों को पीठ पर डब्बा बांधकर बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब ड्रोन का उपयोग कर यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है। 15% किसान इस तकनीक का प्रयोग करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो महिलाएं खेतों में काम करती है वो इस तकनीक का उपयोग अवश्य करें और इसीलिए ये पहल को नमो ड्रोन दीदी का नाम दिया गया है। ड्रोन दीदी कार्यक्रम के तहत महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब हमने नए सिस्टम में क्या खाद यानी हमारा जो यूरिया है, यूरिया का छिड़काव इस इलाके में कितना उपयोग होता होगा कितना नहीं, लेकिन जो नहरी इलाका है उसमें तो खूब उपयोग होता है। पहले पीठ के ऊपर लेकर के हम मशीन से चलाते रहते थे, फौरा डालते रहते थे। आज हमारे जेपी दलाल जी ने यत्न करके ये कहा कि ड्रोन उड़ाओ और ड्रोन से और हम जो नैनो यूरिया वहां छिड़केंगे, ये छिड़कने का काम बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक 15% किसान करने लग गए हैं। इसको 15% किसान अब किसी को पीठ के ऊपर अपना डब्बा रख करके और वो पंप नहीं मारने पड़ते। अब तो एक ड्रोन के अंदर दवाई डाल देते हैं और हाथ में कंट्रोल रख करके और ड्रोन चलाया जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये काम तो खेतों में जो हमारी बहनें काम करने लिए जाती है ना, आसानी से उनको थोड़ा सिखा दोगे तो आज तो बच्चे भी उसका कंट्रोल हाथ में रख करके बटन और ड्रोन को चला लेती हैं, हमारी बहनें भी चलाएंगी। तो उसका नाम भी नमो ड्रोन दीदी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर अन्नदाता सम्मेलन में पहुंचे आज छोटे किसानों की संख्या 51% से बढ़कर 80% से भी अधिक हो गई। किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम सभी को मिलकर खेती करने का स्वभाव बनना होगा। अब ड्रोन का उपयोग कर यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है। किसान इस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हमें सभी को गुरुओं के दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम देश व समाज हित के लिए जितना सहयोग व योगदान कर सकते हैं उतना करना चाहिए। मुख्यमंत्री वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थे। वीर बाल
दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस अवसर पर सीएम ने अरदास करते हुए गुरु शब्द कीर्तन में हाजिरी भी लगाई। वीर साहिबजादे क्रूर मुगलों के खिलाफ खड़े हुए, धर्म परिवर्तन से इनकार कर शहादत चुनी। वीर साहिबजादों की अतुलनीय वीरता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिला कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अरदास करते हुए गुरु शब्द कीर्तन में हाजिरी भी लगाई। सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे जोरावर सिंह जी व फतेह सिंह जी की शहादत को समर्पित वीर बाल दिवस पर सीएम ने उन्हें सादर नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि सर्वोच्च साहस के साथ वीर साहिबजादे क्रूर मुगल शासन के खिलाफ खड़े हुए और धर्म परिवर्तन से इनकार करते हुए शहादत को चुना। उनकी अतुलनीय वीरता और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सीएम ने कहा कि उत्तरी भारत में मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को नांदेड़ साहिब से उत्तरी भारत भेजा था। खांडा सेरी गांव में उन्होंने फौज बनाई और फिर भिवानी, हिसार व टोहाना में इस चिंगारी को आगे बढ़ाते हुए समाना में जाकर दुश्मन की ईंट से ईंट बजाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी गुरुओं के दिखाए राह पर चलने की कोशिश करें और देश व समाज हित में योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर साहिबजादों के शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित कर उनके बलिदान की गाथा को देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। अब वीर साहिबजादों के शहीदी दिवस 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज बहुत ही एक शुभ दिहाड़ा, एक वरीणा दिहाड़ा कि जिस दिन ਅਸੀਂ याद करने ਉਹਨਾਂ बाल शहीदां ਨੂੰ जिन्हों ने अपने कौम वास्ते, धर्म वास्ते अपनी जान न्यौछावर करती। अज का दिन वैसे तो देश के उत्ते कौम ते धर्म ते शहीद होने वालियां दी बहुत वड्डी एक लड़ी है, बहुत वड्डी एक श्रृंखला है। लेकिन जिहड़े बाल स्वरूप शहीद होए उन्हां दी याद वास्ते विशेष तौर पर अज का दिन अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 26 दिसंबर का दिन बाल शहीदी दिवस, बाल दिवस के रूप में हमेशा हमेशा वास्ते याद करने लई उन्होंने एक जिहड़ा एक बीड़ा चुक्या। मैं उन्हों का भी धन्यवाद करना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने युवाओं को ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलाते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। इसके माध्यम से शैक्षणिक योग्यता, आय इत्यादि सहित विभिन्न मापदंडों पर पारदर्शी तरीके से नौकरी दी जा रही है और ईपीएफ, ईएसआई, लेबर वेलफेयर फंड आदि का भी लाभ दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि पहले से अनुबंध आधार पर कार्यरत 1,08,000 से अधिक मैन पावर को निगम में समायोजित किया गया है। इसके अलावा अनुबंध आधार पर 17,785 नए कर्मी भर्ती किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में वर्तमान सरकार ने 1,10,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी है। साथ ही आगामी 6 माह में 60,000 और भर्तियां करने जा रही हैं। सीएम ने कहा कि ठेकेदारों के माध्यम से अनुबंध आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलता था। ईपीएफ, ईएसआई, लेबर वेलफेयर फंड आदि की सुविधा नहीं दी जाती थी। इस प्रकार की कई शिकायतें सरकार को मिलती थी और विभिन्न कर्मचारी संघ की मांग भी थी कि ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए। कभी कभी तो ठेकेदारों और विभाग के बीच एक नेक्सस बन जाता था कि संख्या कुछ और बताई जाती थी, जैसे कि 50 पदों की मंजूरी ली जाती थी और वेतन भी 50 पदों का
का ही जारी किया जाता था, लेकिन वास्तव में 40 से 45 को काम पर रखा जाता था। नाम किसी का दिखाया जाता था और काम करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भेज दिया जाता था। इस प्रकार सरकार को और व्यक्तियों को नुकसान होता था। इसलिए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर HKRN बनाया। सीएम ने कहा कि निगम के तहत लगाए गए सभी अनुबंधित कर्मचारियों को EPF, ESI, लेबर वेलफेयर फंड आदि की सुविधाएं दी जाती हैं। यही नहीं, कर्मचारियों का वेतन निगम द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में डाला जाता है। निगम के तहत कर्मियों को सालाना 10 आकस्मिक अवकाश और 10 मेडिकल अवकाश का प्रावधान भी किया है। महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की सुविधा भी दी गई है। उन कर्मचारियों को आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ भी देना शुरू कर दिया है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है। इसके लिए 1500 रुपए सालाना मामूली अंशदान लिया गया है। अब ऐसे परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज मुफ्त मिलेगा। आखिर ये जो सीधा लोगों को नौकरी रखते हैं, पहले तो कंट्रैक्टर्स के माध्यम से उनकी सैलरी जाती थी, लेकिन हमने उस प्लेटफॉर्म को ई-पेमेंट के माध्यम से सीधा उसके खाते के अंदर, और ये जो पैसा है ये चला जाता है, इसलिए किसी की कोई शिकायत जो है वो कभी हमको मिलती नहीं है। और व्यक्ति जो इस प्रकार से रजिस्टर करते हैं, उनके कौशल विकास के नाते भी हमने हरियाणा कौशल विकास मिशन और विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय, इसके माध्यम से इनकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, और ट्रेनिंग के बाद जहां भी इसकी आवश्यकता होगी उन युवाओं को नौकरी जो है वो देने का प्रबंध करेंगे। इस वर्ष 2023-24 के अंदर हमने एक टारगेट रखा था कि हम 2 लाख बेरोजगार युवाओं को इस राष्ट्रीय कौशल योजना के अंतर्गत और काम दिलाएंगे, और आपको बताते खुशी हो रही है कि उसमें 80,000 युवकों को हम लोग काम दिला चुके हैं, और शेष प्रक्रिया जारी है, और ये 23-24 समाप्ति तक हम इस 2 लाख के टारगेट को पूरा अवश्य करेंगे। मुख्यमंत्री हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों से संवाद किया। पिछले 9 वर्ष में 1,10,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी। राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया। निगम के तहत कर्मियों को सालाना 10 आकस्मिक और 10 मेडिकल अवकाश का प्रावधान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में 30 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की थी। ये यात्रा दिन प्रतिदिन नागरिकों में नया जोश भर रही है। हर दिन लाखों लोग गांव और शहरों में यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। यात्रा की प्रगति के मामले में अभी तक हरियाणा देश में पहले स्थान पर है। सीएम ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति पर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम को बताया गया कि अब तक 3,330 ग्राम पंचायतों में यात्रा पहुंच चुकी है। अब तक सभी कार्यक्रमों में लगभग 23 लाख से ज्यादा लोग अपनी भागीदारी कर चुके हैं। मोदी की गारंटी वाले वाहनों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब प्रदेश में 99 वैन संचालित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम ने जिला उपायुक्तों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि हरियाणा का रैंक आगे भी पहले स्थान पर बरकरार रहे, इसके लिए लगातार मेहनत करते रहे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों को उनके घर द्वार पर देना है, साथ ही लोगों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण सुनिश्चित करना है। इसीलिए यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, निरोगी हरियाणा इत्यादि फ्लैगशिप योजनाओं के स्टॉल्स की संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र और आयुष्मान कार्ड के लिए गठित टीमें हर नागरिक के प्रतिवेदन को स्वीकार करें और उनकी समस्याओं का संपूर्ण समाधान सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक इस यात्रा का संचालन किया जाना है और इस दौरान हम सभी का यह ध्येय होना चाहिए कि अंत्योदय की भावना से पात्र व्यक्ति को हर योजना का लाभ दिया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अप्रैल माह से प्रदेश में लगातार जनसंवाद के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जिस दौरान मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब जनसंवाद को विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जोड़ा गया है। इसलिए अधिकारियों की और भी जिम्मेदारी बन जाती है कि योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ जनसंवाद कार्यक्रम के तहत नागरिकों की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अब तक 3,330 ग्राम पंचायतों में यात्रा पहुंच चुकी है और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। मोदी की गारंटी वाले वाहनों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब प्रदेश में 99 वैन संचालित हैं। गुरुग्राम, पंचकुला, सिरसा, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, अंबाला, करनाल और महेंद्रगढ़ जिलों में लोगों की अच्छी भागीदारी है और नागरिक योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। शहरों में भी लगभग 108 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक सभी कार्यक्रमों में लगभग 23 लाख से ज्यादा लोग अपनी भागीदारी कर चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी अपने विभागों से संबंधित योजनाओं की निरंतर निगरानी करते रहें ताकि जनता को त्वरित सुविधाएं प्रदान की जा सके। बैठक की अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली ने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों के साथ राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर दिशा कमेटी की त्रैमासिक बैठक अवश्य बुलाई जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश स्थानीय सांसद बैठक के लिए समय नहीं दे पाते हैं तो उस स्थिति में जिला उपायुक्त को बैठक बुलाने का अधिकार है। इसलिए सभी बैठक तय समय अवधि में होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि गरीब व जरूरतमंदों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सर पर छत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 1 लाख मकान या प्लॉट दिए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी तर्ज पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की रूपरेखा तैयार की जाए। सीएम ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत खनन क्षेत्र वाले जिलों में खनिज कोष से खनन क्षेत्र से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव में शिवधाम योजना के तहत करवाए जाने वाले कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने भिवानी के जिला उपायुक्त को निर्देश दिए कि खनन के कारण खानक गांव में प्रदूषण की गंभीर समस्या है और ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए खनन क्षेत्र में पानी का छिड़काव करने के साथ साथ क्रैशर जोन के आसपास छिड़काव के लिए विशेष संयंत्र लगाने की भी योजना बनाई जाए। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा बुनियाद कार्यक्रम के तहत शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंबी दूरी तय करके स्कूल जाने के कारण बच्चों को हो रही परेशानी का विषय रखा गया। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। परंपरागत कृषि विकास योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती पोर्टल दोबारा से खोलने के भी निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक किसान जो प्राकृतिक खेती के लिए इच्छुक हैं, वो अपना पंजीकरण करवा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता के बाद आज बेटियों के लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पहले के मुकाबले आज 1000 लड़कों पर 923 लड़कियां हैं, जिसे हमें बढ़ाकर 950 तक लेकर जाना है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेपरलेस और फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था के विजन को साकार करते हुए ठेकेदारों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की शुरुआत की है और अब ई गवर्नेंस की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार जल्द ही इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी को ई बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार करेगी। इससे इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरकार के 3 प्राथमिक इंजीनियरिंग विभागों लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को बड़ी सुविधा मिलेगी और उनके समय की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी को ई बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर कार्य अपलोड हो जाने के बाद और प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाने के बाद उनकी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। यदि 90 दिन से ज्यादा तकनीकी स्वीकृति लंबित रहती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक के दौरान नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा ई बैंक गारंटी के संबंध में प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी यानी कि हार्ड कॉपी की प्रक्रिया लंबी है, जिसमें लगभग 5 से 6 दिनों का समय लगता है, जबकि ई बैंक गारंटी से ये काम केवल 3 से 4 घंटों में ही पूरा हो सकेगा। इससे ठेकेदारों के साथ ही साथ सरकारी विभागों को भी सुविधा होगी। बैठक में बताया गया कि कभी कभी विभागों को ये पता नहीं चल पाता है कि किस ठेकेदार की बैंक गारंटी कब समाप्त हो रही है और वे सशर्त बैंक गारंटी को इन कैश भी नहीं करवा पाते, जिससे वित्तीय नुकसान भी होता है। ई बैंक गारंटी अपनाने से इस पोर्टल के माध्यम से विभागों को भी अलर्ट जाएगा कि बैंक गारंटी की अवधि क्या है। सीएम ने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल works.haryana.government.in की शुरुआत इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ठेकेदारों की बैंक गारंटी ई बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार होगी। इससे ठेकेदारों को बड़ी सुविधा मिलेगी और उनके समय की बचत भी होगी। यदि 90 दिन से ज्यादा तकनीकी स्वीकृति लंबित रहती है तो कार्रवाई की जाएगी।